इस एपिसोड की शुरुआत में हम एलिस के घर का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि कोई एलिस के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। एलिस दरवाज़ा खोलकर कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मोरिन एलिस से कहता है, मैं तो अपने घर आया हूँ और ये तुम मत भूलो कि मैं इस घर का आधा किराया भरता हूँ, जिस वजह से मेरे पास इस घर को आधा इस्तेमाल करने का अधिकार है। एलिस मर्लिन से कहती है, अंदर आओ। यह बहुत बुरा होगा अगर मेरे पड़ोसियों ने तुम जैसे बदमाश इंसान को मेरे दरवाजे के सामने हर रोज़ घूमते हुए देखा तो वो लोग क्या सोचेंगे। इस पर मर्लिन एलिस से कहता है, तुम किसे बदमाश कर रही हो? मैं तो तुम्हारा पति हूँ। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस का दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी एलिस खाना खाते हुए मर्लिन से पूछती है, हमारा कर्ज कंबाइंड होने के संबंध में तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? मर्लिन एलिस से कहता है, रहने दो, हम इस कर्ज को किसी भी कीमत में नहीं भर सकते, इसीलिए हमें इसके साथ ही जीवन जीना सीखना होगा। मर्लिन की बात सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, बिल्कुल नहीं, हमारे पास अभी भी एक मौका है। देखो, अगर मैं यस रैंक के मिशन को ले लेती हूँ तो मैं उस मिशन से 10,000 सोने के सिक्के कमा सकती हूँ, पर जब मैं सेटन रैंक तक पहुँच जाऊँगी तो मैं डबल एस रैंक के मिशन को ले सकती हूँ। उन डबल एस रैंक के मिशन को पूरा करके मैं कम से कम 10,000 सोने के सिक्के कमा लूँगी। मर्लिन एलिस से कहता है, लेकिन मैंने गिल्ड के सारे एस रैंक के मिशनों को देखा है और मुझे वहाँ पर कोई भी डबल एस रैंक का मिशन नहीं मिला। इसके अलावा मेन बात यह है कि तुम अभी भी सेटर रैंक तक नहीं पहुँची हो। मर्लिन की बातों का एलिस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। एलिस मर्लिन की बातों से निराश होने के बजाय पूरी उत्साह के साथ कहती है, एक दिन मैं सेटर रैंक की एक्सपर्ट जरूर बन जाऊंगी। मर्लिन एलिस से कहता है, और ऐसा कब होगा? मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो सेटर रैंक पर पहुंचने से पहले ही मर जाते हैं। मर्लिन एलिस की आशाओं पर ब्रेक लगाते हुए एलिस से कहता है, इस बात को अभी हम यहीं पर छोड़ देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमारे लिए इतने सारे डबल एस रैंक के मिशन होंगे। तभी एलिस मर्लिन से फटाक से कहती है, गिल्ड में ट्रिपल एस रैंक के मिशन भी हैं। तुम उन मिशन को पूरा करके उनसे कम से कम 1 मिलियन गोल्ड कॉइन कमा सकते हो। मर्लिन एलिस से कहता है, क्या? मैंने तो अभी तक गिल्ड में कोई भी डबल एस रैंक के मिशन को ही नहीं देखा और तुम कह रही हो कि ट्रिपल एस रैंक के मिशन भी होते हैं। तो क्या उन ट्रिपल एस रैंक के मिशन को आने में लाखों साल तो नहीं लगेंगे ना? और इस ट्रिपल एस रैंक के मिशन के बारे में तुम्हें किसने बताया? एलिस मर्लिन से कहती है, मैंने ट्रिपल एस रैंक के मिशन के बारे में गिल्ड मास्टर को बात करते हुए सुना था कि पिछला ट्रिपल एस रैंक का मिशन 10 साल पहले आया था और उस मिशन का रिवॉर्ड 2 मिलियन सोने के सिक्के थे। नहीं नहीं, 20 मिलियन सोने के सिक्के मिले थे। फिर एलिस बड़े ही जोश के साथ मर्लिन से कहती है, अगर हम ट्रिपल एस रैंक के मिशन को ले पाए तो हमें अपने जीवन के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 20 मिलियन सुनते ही शौक के मारे मर्लिन ने जो खाना खाया था वह मुंह से बाहर थूक देता है। फिर निराश होकर मन ही मन सोचता है, हालांकि मैं अपनी ज़िंदगी एक बम के रूप में जीना चाहता हूँ। अगर मैं अपने दिल के श्राप को ख़त्म नहीं कर पाया तो मेरे लिए एक खुशहाल ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर पैसों को साइड में रख दे तो भी एलिस के साथ एक एडवेंचर बनकर ताकतवर दुश्मनों से लड़ना मेरे स्टाफ के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर हम एक ट्रिपल एस रैंक के मिशन पर जा सके तो मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर मैं इन मिशन से मिलने वाले पैसों को घोड़े की रेस पर लगाकर जीत जाता हूं तो मैं बिना किसी चिंता के साथ जिंदगियों के बराबर आराम से ज़िंदगी जी सकता हूं। मर्लिन की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर एलिस मर्लिन को चढ़ाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, तुम सारे पैसे हार जाओगे। मर्लिन एलिस से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा मजाक उड़ाने की? अगर मैं तुम्हारे कर्ज में हिस्सेदार नहीं होता तो मैं इतना निराश नहीं होता, और तुम ये मत भूलो कि इस मिशन को मैंने ही पूरा किया था, इसीलिए मेरा खाना भी लग्जरियस होना चाहिए। एलिस मर्लिन से कहती है, मुझे स्टेक चाहिए। इस पर मर्लिन चौंक के एलिस की तरफ सवाल भरी निगाहों से देखता है। एलिस मर्लिन को देखते हुए कहती है, तुमने ही मेरे मिथुन कवच को चुराया था और मेरे ऊपर 10 मिलियन का कर्ज कर दिया। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन एलिस से कहता है, क्या तुम जानती हो कि हमारे पास अभी कितनी सेविंग्स बची हुई है? इसलिए हमें हमारे पैसों को बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। खाना खाने के बाद एलिस साफ सफाई करने लगती है। तभी मर्लिन किताब पढ़ते हुए एलिस से कहता है, एलिस, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या सच में ट्रिपल एस रैंक के मिशन इतने कठिन होते हैं? एलिस मर्लिन से कहती है, सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। एक एवरेज रैंक के एडवेंचर को भी ऐसे मिशन लेने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि मिथिल रैंक के एडवेंचर को भी ऐसे मिशनों में केवल उन्हें सपोर्टिंग रोल ही मिलता है।
केवल एमेथिस्ट रैंक के एडवेंचर ही ऐसे मिशन ले सकते हैं। गिल्ड मास्टर ने कहा था 10 साल पहले जो ट्रिपल एस रैंक का मिशन आया था, उस मिशन का नॉर्थन सी के विशालकाय मॉन्स्टर से कुछ लेना देना था। उस मॉन्स्टर के जागने के कारण उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट समुद्री मार्ग को बाधित कर दिया था। बहुत सारे सेटन रैंक के एक्सपर्ट्स ने इस युद्ध में भाग लिया, लेकिन उस युद्ध में सभी लोग हार गए या उन्हें उस मॉन्स्टर ने ही खा लिया, और बहुत सारे एडवेंचर तो उसी समुद्र में डूबकर मर गए। अंततः थक हार के सभी लोगों ने उस मॉन्स्टर को मारने के लिए हीरो को भेजने की चर्च से रिक्वेस्ट की। एलिस के मुंह से हीरो की बात सुनते ही मरीन एलिस से उस हीरो के बारे में पूछता है। मरीन का सवाल सुनकर एलिस पूरे गर्व के साथ कहती है वो मेरे सीनियर द लेजेंडरी स्पेयर हीरो हैं। स्पेयर हीरो का नाम सुनते ही मरीन एकदम से सीरियस हो जाता है। तभी एलिस मर्लिन से कहती है, मर्लिन मैंने ये चर्च से सुना है कि स्पेयर हीरो ने लूसीफर सेकंड यानी कि तुम्हारी माँ के खिलाफ एक सफल युद्ध लड़ा था। मर्लिन एलिस से कहता, हाँ ये बात सही है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में उससे अमेजिंग लड़ाई नहीं देखी। अच्छा तो एक बात बताओ, तुम भी तो हीरो हो, तो तुम स्पेयर हीरो के बारे में कितना जानती हो? इतना कहते ही मर्लिन मन ही मन सोचता है शायद कि मैं स्पेयर हीरो के साथ लड़कर अपने दिल के श्राप को ख़त्म करने में कामयाब हो पाऊंगा। मर्लिन के सवाल को सुनने के बाद एलिस मर्लिन से कहती है, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन मैंने सुना है कि यह सीनियर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और वह 10 लेजेंडरी हीरोज़ में से एक है। 10 हीरोज़ की बात सुनने के बाद मर्लिन को बहुत बड़ा झटका लगता है और हैरानी के मारे मर्लिन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर मर्लिन एलिस से कहता है, 10 हीरोज़, इतने सारे सक्षम फाइटर कहाँ पर है? क्या ये सभी लोग अभी भी जिंदा हैं? क्या वो सभी हीरो स्पेयर हीरोज़ के बराबर ही ताकतवर होंगे? उन सभी हीरोज़ की ताकत स्पेयर हीरो के बराबर होनी चाहिए, जिस वजह से वो हीरोज़ मेरे हाथों मरने के लायक होंगे। एलिस मर्लिन से कहती है, मुझे पता नहीं, बिशप नशे में था और वो हीरोज़ के बारे में बात कर रहा था कि कैसे अचानक वो सभी लेजेंडरी हीरोज़ गायब हो गए। अगर उनमें से कोई भी एक हीरो यहाँ पर होता तो वे तुम्हें ज़मीन के अंदर दबा देते और तुम्हें उन्हें डैडी कहना पड़ता। तभी मर्लिन एलिस की बात सुनकर हंसते हुए कहता है, मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनसे कभी भी नहीं मिला। फिर मर्लिन मन ही मन सोचता है, पता नहीं वो सभी हीरोज़ रहस्यमयी ढंग से कैसे गायब हो गए, लेकिन मेरे पास उन लोगों को मारकर अपने दिल के श्राप को ख़त्म करने का मौका है। सभी बातों पर गौर करने के बाद मर्लिन एलिस से पूछता है, नॉर्दर्न सी के जायंट मॉन्स्टर के खिलाफ स्पेयर हीरो की लड़ाई का क्या नतीजा निकला था? एलिस मर्लिन से कहती है, जहाँ तक मुझे पता है उस समुद्री मॉन्स्टर और स्पेयर हीरो की लड़ाई में वो मॉन्स्टर घायल हो गया था और वो समुद्र के तल में डूब गया। एलिस की बात सुनने के बाद मर्लिन मन ही मन सोचता है, स्पेयर हीरो सिर्फ उस जायंट मॉन्स्टर को घायल कर पाया था। अगर मैं उस मॉन्स्टर को मार पाया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं स्पेयर हीरो से ज़्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन उस मॉन्स्टर को मारना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि वो मॉन्स्टर समुद्र के तल पर है। इसके बाद मर्लिन सोफे पर लेटते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि ट्रिपल एस रैंक के मिशन के लिए हमें बहुत मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें बस यहाँ पर लेटकर मिशन आने का इंतज़ार करना होगा। इस पर एलिस मर्लिन से चिल्लाते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, हमें हर महीने एक निश्चित राशि का कर्ज चुकाना है। हम ट्रिपल एस रैंक के मिशन का इंतजार करते हुए हमें अपनी ज़िंदगी सही से जीने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एलिस को यूँ चिल्लाते हुए देखकर मर्लिन अपना कान खुजाते हुए कहता है, एलिस तुम कितना चिल्लाती हो? इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को